बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी वीडियो को सर्च करने के लिए आप क्लास लिखें, एक्सरसाइज लिखें, क्वेश्चन नंबर उसका लिख दें। अगर आपकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन का मैथ है तो आप NBF भी लिख दें, काफ़ी है। और सर नदीम नंबर लिख के सर्च के बटन को प्रेस कर दें। और अगर आपकी बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो फिर आप इसकी जगह पे PTB लिख देंगे, PTB, और बाकी सारा वही लिख के आपके सामने आपकी वीडियो आ जाएगी। जिन्होंने मेरा पेज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई करें। और जिन्होंने किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक पे भी मेरे पेज को आप लाइक करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके आप कोई अपना कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है। रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज 70 मिलीमीटर। एक स्फेयर है, उसका रेडियस 70 मिलीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है पेंट करवाने की कर्व सरफेस एरिया पे एट द रेट ऑफ 0.02 पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इधर बेटा जो रेट दिया हुआ है ये सेंटीमीटर स्क्वेयर में दिया हुआ, मतलब कि यूनिट सेंटीमीटर में है, इधर मिलीमीटर है। तो सबसे पहले तो हमें ना दोनों यूनिट सेम होने चाहिए। तो इसमें हमारे लिए इसमें जो आसानी है या जो भी आप करना चाहें, चाहे कि ये बगैर स्क्वायर किया तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले जो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं ना, बच्चे ये यूनिट चेंज नहीं करते, ऐसे 70 को यूज़ करते जाते हैं, जिससे आंसर उनका गलत हो जाता है। तो आपने पहले सबसे पहले इनका यूनिट सेम कर लेना है, एक जैसा कर लेना है। तो बेटा सबसे पहले इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस 70 मिलीमीटर है। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर के। तो जब भी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना हो ना, मिलीमीटर छोटा है तो इसको हमने सेंटीमीटर में करना है। तो जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आना हो ना, तो उसके जो कन्वर्जन यूनिट होता है ना, उसके साथ डिवाइड किया जाता है। इसको 10 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो साथ ही ये बन जाएगा सेंटीमीटर। तो 0 से 0 कट गया, तो ये 7 सेंटीमीटर बेटा इसका रेडियस आ गया। तो क्योंकि उन्होंने जो रेट दिया हुआ था वो सेंटीमीटर स्क्वायर में था, यानी कि उसका एरिया फाइंड करना है। अब हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करते जाएँ, 4 का 4 आ गया, पाई की जगह पे 22/7, और रेडियस की वैल्यू हमारे पास 7 है। क्योंकि इसका स्क्वायर होता है तो 7 की वैल्यू 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7 से 7 क्या हो गया, कट हो गया। अब 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बेटा इनको मल्टीप्लाई किया तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, इसका सरफेस एरिया आ गया। अब हमें उन्होंने हमें दिया हुआ है उसका बताया हुआ है कि उसका जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पेंट की कॉस्ट क्या है, उस रेट के हिसाब से इस सारे एरिया का हमने पेंटिंग की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इसका इजी स्टेटमेंट ऐसे करके होती है, वो तो बाद में है, लेकिन हमें पता है कि जो भी सरफेस एरिया आ जाएगा ना, उसको उसके रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ऐसे करके कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ, ये क्वेश्चन के अंदर ही ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। यहाँ पे चाहे पर स्पेलिंग के साथ लिख दें या ऐसे लिख दें। तो अब इसका जो रेट है ये इसको इसके एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इसके साथ बेटा मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह करके जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो सबको 0 कर देगा। अब यहाँ पे डेसिमल के देखना होता है कि डेसिमल के इस तरफ कितने डिजिट हैं। ऊपर तो डेसिमल नहीं है ना, इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो ये बेटा इसकी कॉस्ट आ गई इतने रुपीज़। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है बेटा, इसमें भी एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के अंदर और जो है ना वो एक हेमिस्फेयर फॉर्म की है, हेमिस्फीयर तरह की है। उसका डायमीटर ये दिया हुआ है। इसमें भी आगे कॉस्ट ऑफ सिमटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। इधर भी मीटर है, इधर भी मीटर है, इसका यूनिट सेम है, इसलिए हमें यहाँ पे यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तौर पे हेमिस्फीयर का पहले हम सरफेस एरिया फाइंड कर लें, जो एरिया आ जाएगा उसको 25 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उसका एरिया बेटा 8.4 है, तो इसका रेडियस फाइंड करने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4.2 मीटर इसका रेडियस आ गया। अब इसका सरफेस एरिया ऑफ सेमीस्फेयर, तो हमें पता है कि फुल स्फेयर का जो एरिया ना वो हमने याद किया हुआ है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सेमी का हो जाता है डिवाइड बाय 2। इस तरह करके अब इसको हम यहीं पे कैंसिल कर दें, 2 2 4 दा
तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करके पहले इसका एरिया निकाल लेंगे। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 4.2। तो क्योंकि आर का स्क्वायर है इसलिए रेडियस की वैल्यू को 2 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 7 और 4.2 आपस में कट हो रहे हैं। 7 1 दा 7, 7 6 दा 42 होता है। तो डेसिमल भी है इसमें, तो डेसिमल आ जाएगा। अब इन चारों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें। तो इसमें डेसिमल ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई करना इतना मुश्किल नहीं होता। तो ये इसका मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। आप लिखेंगे आगे कॉस्ट ऑफ सीमटिंग, क्योंकि इसका जो सीमटिंग करनी है वो भी कर्व सरफेस जिसके उसी को करनी है। तो यानी इसका मतलब कि इसका जो ऊपर जो गोल एरिया जो कर्व एरिया उसी को करनी है। तो ये सेमी स्फेयर है, तो सिंपल इसको इसी तरह इसका सरफेस एरिया फाइंड कर लिया है हमने। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं सीमटिंग की कॉस्ट निकालने की। तो ये इसका रेट है, इसके रेट को इसके एरिया के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसको मर्ज़ी आप पहले लिख लें। तो इनको बेटा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 277.2.00 ये आता है। लेकिन डेसिमल 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल कर दिया, तो ये डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं है। तो ये बेटा इसकी टोटल कॉस्ट आ गई सीमेंट करने की। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। दिखने में थोड़ा सा मुश्किल महसूस होता है, लेकिन ऐसा है नहीं है, बड़ा टेक्निकल सा है लेकिन आसान है। रेडियस ऑफ स्फीयर इज़ आर। उसमें रेडियस का कोई नंबर नहीं दिया हुआ, बल्कि उसने कहा रेडियस को सिर्फ आपने आर ही कहना है। हाउ मनी टाइम डज द एरिया इंक्रीज इफ़ रेडियस इज़ डबल। उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा। हाउ मनी टाइम कितने गुना बढ़ जाएगा। हाउ मनी टाइम इंक्रीज हो जाएगा इफ़ द रेडियस इज़ डबल, अगर उसका रेडियस डबल हो जाए। तो पहले हम सिंगल रेडियस के साथ आर के साथ उसका एरिया फाइंड करते हैं, फिर उसका रेडियस को डबल करके फिर उसका एरिया देखते हैं क्या आता है, फिर वो देखते हैं कि कितने गुना है, कितने टाइम है वो। तो बेटा इसका रेडियस आर है, तो इसके साथ उसका जब हमने उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया उन्होंने कहा ना कि कितना बढ़ जाएगा, तो सरफेस एरिया का फॉर्म होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इफ़ ये तो एक पार्ट हो गया, इफ़ रेडियस ए डबल, अगर रेडियस डबल हो जाता है यानी कि पहले रेडियस ये है तो आप रेडियस हो जाता है ये, तो अब उसका जो है वो अब सरफेस, अब इस रेडियस के साथ देखना है, ये एक पार्ट है, ऊपर वाला एक पार्ट है, यानी इसके साथ ये उसका एरिया है। अब उसका रेडियस का दिया हमने डबल यानी कि 2r, तो अब इसके साथ सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। अब सरफेस एरिया का पहले फार्मूला आप लिखें 4 पाई रेडियस का। अब हमने पहले रेडियस की जगह पे r लिखते हैं ना, अब रेडियस उसका ये है, अब रेडियस की जगह पे 2r लिखेंगे, ऊपर ये स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है ना। अब उसका रेडियस ये बन गया सारा, रेडियस उसका पहले से डबल हो गया जो भी था, तो अब रेडियस आ गया 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, यानी कि रेडियस स्क्वायर। तो अब रेडियस इसका ये है। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 4 पाई ये 2 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 4 और r का r स्क्वायर। अब देखिए इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, 4 4 दा 16 पाई r स्क्वायर। तो ये दूसरा एरिया बेटा ये आ गया, पहला एरिया ये था। ये कितना इसमें इजाफा हुआ है, एक तो आप ज़बानी भी कर सकते हैं, बाकी तो वैल्यू सेम है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 16 होता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 16 होता है। ये 4 टाइम इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन इसको कैलकुलेशन से हम इस तरह करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इस तरह करके जो बड़ा आंसर आया उसको लिख लिया ऊपर, छोटे आंसर को जो पहले वाला रेडियस था उसको लिख लिया नीचे। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 1 था 4 4 था 16, 4 बच गया ना। तो 4 टाइम आगे क्वेश्चन के अंदर से आपने देख के ये लिख लेना है, हाउ मैनी की जगह पे 4 आ जाएगा, बाकी सारी स्टेटमेंट वही आ जाएगी। 4 टाइम आगे सारी डज द एरिया इंक्रीज इफ रेडियस इज डबल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।